नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सहकारिता विभाग भर्ती जोरों शोरों से है और आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। राज्य सहकारी विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है, साथ ही साथ जो जीके है इनका भी संग्रह किया गया है। तो आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए, पूरे प्रश्नों के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के अपडेट पाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। क्वेश्चन देखिए, बैंकों में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? OCR, MCR, MICR, OMR। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा MICR का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GUI का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंस्टॉलेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंस्टॉलेशन, ग्राफ यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इसका आंसर सभी को मालूम होगा, CPU को कहा जाता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्टार्टिंग, बूटिंग, टर्निंग ऑन, रीस्टार्ट। तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बूटिंग, बी। नेक्स्ट देखिए, SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS का पूरा नाम क्या है? सर्विस मेक्ड पावर सप, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई, सेव पावर मैन सप्लाई। तो इसका सही आंसर है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबोल क्या है? तो कोबोल इनमें से क्या है? कोयले की राख, कंप्यूटर भाषा, मूवी, विशेष प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर भाषा, ऑप्शन बी। अवांछित और अनचाही ईमेल क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला क्या है? स्पैम, फ्लैम, जंक, उपरोक्त सभी। तो अवांछित और अनचाही ईमेल कहलाती है स्पैम। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? ईमेल, शिक्षा, खरीदारी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इंटरनेट के माध्यम से सभी कार्य किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेबसाइट, इंटरनेट, लैपटॉप, मोजिला फायरफॉक्स। तो वेब ब्राउज़र कौन है? मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्लाइड प्रस्तुति के लिए किया जाता है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, MS पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? वर्कशीट, टेक्स्ट पेज, स्लाइड, प्रस्तुति। तो पावर पॉइंट में क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा फार्मूला सही रूप में प्रविष्टि है? तो देखिए इसमें सही रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, इक्वल सम A1 A10, ये सही होता है। निम्न में से कौन सा फार्मूला सही प्रविष्टि है? तो ये हो गया इक्वल सम A1 और A10 सही फार्मूला है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? तो प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, एक पॉइंट युक्ति उपकरण है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक पॉइंट युक्ति उपकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस ए, जो है पॉइंटिंग युक्ति उपकरण क्या कहलाते हैं? माउस कहलाता है। HTTP का विस्तारित रूप क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप चाहे तो अपना जो है आंसर देकर देख सकते हैं। पहले देखिए, अगला देखिए, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग से रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर जगदम्बा राय। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही आंसर है रघुवीर सी। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर 27 मई 2014। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय बिलासपुर है। भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित
शाह है। भारत में सहकारिता के जनक कौन है? तो भारत में सहकारिता के जनक आप देख सकते हैं एफ निकोलसन इनके जनक है। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1904, 1908, 1912, 1914। तो 1904 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन बने हैं, कौन है? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे है। सहकारी साख अधिनियम कब पारित किया गया? 1904, 1906, 1908, 1911। तो 1904 में जो है सहकारी साख अधिनियम पारित किया गया। वर्तमान में सहकारिता विषय है राज्य सूची, केंद्र सूची का, सरकार का, बैंक का। तो वर्तमान में सहकारिता विषय है राज्य सूची का। अगला देखिए, विश्व में सहकारिता का प्रारंभ किसने किया? तो विश्व में सहकारिता का प्रारंभ रॉबर्ट ओवन ने किया। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी अधिकरण के गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी अधिकरण के गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारी विभाग के मंत्री कौन है? रविंद्र दुबे। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारी विभाग के मंत्री कौन है? वो रविंद्र दुबे। सहकारी सोसाइटियों का प्रबंध का उल्लेख है किसमें है? अध्याय 5 में। नेक्स्ट देखिए, समिति का पंजीयन कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? तो 45। नेक्स्ट, वर्तमान में प्रदेश में कुल कितना प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत है? तो यह 2058। नेक्स्ट देखिए, सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10। रजिस्ट्रार किसके अधीन कार्य करता है? तो जो रजिस्ट्रार होता है किसके अधीन कार्य करता है? तो जो रजिस्ट्रार किसके अधीन कार्य करता है? ठीक है, जो सहकारी समिति है तो वो रजिस्ट्रार के अधीन कार्य करता है। KYC का फुल फॉर्म क्या है? तो नो योर कस्टमर। ठीक है, KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर के, ठीक है, नो योर कस्टमर। KYC का अर्थ है अपने ग्राहकों को जाने। KYC का मतलब होता है अपने ग्राहकों को जाने। भारत में KYC की शुरुआत कब से हुई है? तो भारत में KYC की शुरुआत 2003 से हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितना जिला सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में कितना जिला सहकारी केंद्रीय बैंक स्थित है? तो 6, जो सभी जगह भर्ती हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर में। निक्षेप बीमा अधिनियम कब लागू हुआ? निक्षेप बीमा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 1962 को लागू हुआ। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से कितने 0% ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध किया जा रहा है? तो 2014-15 से छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से किसने 0% ब्याज दर पर? ठीक है, तो 2014-15 से। अंश पूंजी कितने प्रकार के होते हैं? तो अंश पूंजी 8 प्रकार के होते हैं। संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो संपत्ति 2 प्रकार के होते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस धारा में सपरीक्षा ऑडिट का वर्णन किया गया? धारा 30 में। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो नाबार्ड बैंक। नाबार्ड की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो नाबार्ड बैंक है। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला देखिए, सर्वप्रथम किस सन में नाबार्ड ने KCC किसान क्रेडिट कार्ड ऋण जारी किया था? तो सर्वप्रथम किस सन में नाबार्ड ने KCC किसान क्रेडिट कार्ड ऋण जारी किया था? तो 1998 में। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन थे? छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब लाया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लाया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुल कितने अध्याय है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुल 5 अध्याय है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कितने धारा अनुसूची एवं अध्याय है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुल कितने धारा अनुसूची एवं अध्याय है? तो 56 धारा 4 अनुसूची एवं 5 अध्याय है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 56 धारा 4 अनुसूची एवं 5 अध्याय है। रेगुलेशन एक्ट भारत में कब लागू हुआ?
रेगुलेशन एक्ट भारत में 10 मार्च 1949 को हुआ। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये जो छत्तीसगढ़ जो बैंकिंग है उससे संबंधित हो गया। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जीके। कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोंडागांव देखिए घड़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो कुरुसपाल शिलालेख में जो सोमेश्वर प्रथम है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? तो चित्रांगदपुर को पांडु राजवंश ने राजधानी बनाया। छत्तीसगढ़ी में स्वर वर्णों की संख्या है? तो छत्तीसगढ़ी में स्वर वर्णों की संख्या कुल संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ी में उष्ण वर्गों की संख्या है? छत्तीसगढ़ में उष्ण वर्गों की संख्या है तो कितना है? 3। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ को 9 भागों में उपभागों में विभाजित किया है। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है तो बस्तर अभिलेख को माना जाता है। इनमें से कौन एक भाजी का प्रकार नहीं है? बुहार, कांदा, करमत्ता, अरम पपई। तो अरम पपई भाजी का प्रकार नहीं है। कूची का अर्थ क्या होता है? तो कूची का अर्थ ताला। कबूतर का छत्तीसगढ़ी समानार्थी है? तो कबूतर का छत्तीसगढ़ी समानार्थी परेवा। छत्तीसगढ़ में समान नाम वाले लोग कहलाते हैं सहनाव। ठीक है, सहनाव कहलाते हैं। उबालना के लिए छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द है तो उबालना के लिए छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द उसनना। लमचोची किसे कहते हैं? तो लमचोची का सही आंसर हो जाएगा चुप कराने की क्रिया। ठीक है, लमचोची किसे कहते हैं? चुप कराने की क्रिया। नेक्स्ट देखिए रहस नृत्य किस त्यौहार में करते हैं? तो रहस्य नृत्य किस त्यौहार में किए जाते हैं? जन्माष्टमी में किया जाता है यादव समाज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास रहती है? तो किस में रहती है? पोला, रामनवमी, जन्माष्टमी। तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा क्योंकि तीज त्यौहार में जो है तीजा त्यौहार में क्या रहते हैं? निर्जला व्रत रहती हैं। राउत नृत्य में क्या गाते हैं? तो राउत नृत्य में क्या करते हैं? दोहे बोलते हैं, दोहे गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति ककसाड़ पर्व मनाते हैं? तो ककसाड़ पर्व कौन मनाते हैं? मुड़िया जनजाति। मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? तो मातर जो है यादव राउत लोग मनाते हैं। बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो बस्तर का मड़ई मेला दीपावली के बाद प्रारंभ होता है। गोबर बुहावनी का प्रचलन है? तो गोबर बुहावनी का प्रचलन छिंदगढ़ में है। किस पर्व में सूर्य देव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? तो गोबर बुहवानी। जेठौनी किस माह में मनाते हैं? तो जेठौनी जो है कार्तिक माह में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी निम्नलिखित में से किस काल का है? तो इसका सही आंसर दोस्तों गुप्त काल। रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी रायगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त लाल रंग की छिपकली घड़ियाल सांभर के चलचित्र निम्नलिखित में से किस काल के हैं? तो ये है मध्य पाषाण काल से। कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ मिला? तो कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला। अब देखिए जीएस। हाल ही में ली कीआंग किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? चीन के। वीरता पुरस्कार पाने वाले वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो दीपिका मिश्रा। प्रदेश की पहली बाल शहीद गैलरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो तिफरा। हाल ही में विमोचित किताब भुइयां म आकाश के रचनाकार कौन है? रामेश्वर वैष्णव। प्रदेश का पहला मोबाइल मिलेंट जो कफ़े मिलेंट आनविल का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो खरसिया में हुआ। नेक्स्ट देखिए हाल ही में किसने सेल का नया चेयरमैन बनाया गया? तो अमरेंदु प्रकाश को। नेक्स्ट देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी? तो रास्किन बॉन्ड ने जो है द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी। छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट कॉरिडोर कहाँ है? तो बस्तर में है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट कैफ़े का शुभारंभ कहाँ हुआ? कहाँ किया जाएगा? तो जगदलपुर में किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट कैफ़े का शुभारंभ जगदलपुर से किया जाएगा। वर्ण विक्षेपण किस पर निर्भर
करता है? तो वर्ण विक्षेपण जो है प्रिज्म के अपवर्तन पर निर्भर करता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो रेडियो फास्फोरस आइसोटोप को जो है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो क्रिसमस फैक्टर रक्त जमाव में निहित होता है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान जगदलपुर है। छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों, अजंता पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली हुई है। विंध्यचल निकाय किनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? रत्न तथा भवन निर्माण सामग्री के लिए विंध्यचल निकाय जो प्रसिद्ध है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी, तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1740 पारित किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त हुआ। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया, तो किससे? अमेरिका से। भारत के संविधान निर्माताओं के न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया अमेरिका से। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36, 51। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक इनमें से कौन है? तो संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक संविधान की सर्वोच्चता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कारण क्या है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रच्छन्न है। क्या है? प्रच्छन्न। भारत की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत की मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है? तो विदेशी व्यापार को विनियमित करना जो है मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे ट्रैफिक स्तर पर कौन होते हैं? तो इस प्रकार इसका सही आंसर है शाकाहारी। तो एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे ट्रैफिक स्तर के कौन होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके जो है मॉडल पेपर। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन जिला सहकारी बैंक भर्ती में पूछे जा सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन इस प्रकार से आपके जो ये रहा मॉडल पेपर, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार की यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। आपके जो कमेंट के आधार पर हम जो है ऐसी मॉडल पेपर, मॉडल क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी भी होता रहेगा। और दोस्तों यदि इसमें से कोई क्वेश्चन का आंसर अगर हम गलत लिए हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप जो है उसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।